सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। बाइनेंस लॉन्च पूल में एक और एयर ड्रॉप प्रोजेक्ट ऐड किया गया है जिसका नाम है रेड। सिंपली आपने बाइनेंस ऐप को ओपन करना है, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है लॉन्च पूल और इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको रेड का ऑप्शन मिलेगा। ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो कि अभी चल रहा है, 6 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा। आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। टोटल एयर ड्रॉप है 40 लाख टोकन का, ड्यूरेशन है 2 दिन की, स्टार्ट होने वाला है 6 घंटे में। इससे पहले भी काफी सारे एयर ड्रॉप प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये एयर ड्रॉप मिलते कैसे हैं? तो ये एयर ड्रॉप जो है वो उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनके पास FDUSD है, USDC है या बाइनेंस कॉइन है, और जिनके पास है उन्हें क्या करना होगा, इसमें लॉक करने होंगे। अपने USDC इसमें लॉक करिए, FDUSD लॉक करिए या फिर बाइनेंस कॉइन को लॉक करिए। अगर आपके पास 10-20 बाइनेंस कॉइन है या 1-2 बाइनेंस कॉइन है तो आपको एयर ड्रॉप मिल जाएगा। एयर ड्रॉप किस बेस पर मिलता है? मान लीजिए आपके पास 1 बाइनेंस कॉइन है तो आपको जो है वो 20-30 टोकन मिल जाएंगे। अगर आपके पास 10 बाइनेंस कॉइन है तो आपको 200-300 टोकन मिल जाएंगे। मतलब ये आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप बैंक में 1 लाख रुपए रखते हैं, अगर बैंक की रिटर्न 6% की है तो आपको 1 लाख रुपए पर 6% के हिसाब से 6,000 रुपए मिलेंगे साल में। पर अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और रिटर्न तो 6% की है तो आपको कितने मिलेंगे? आपको 6 लाख रुपए मिलेंगे 6% के हिसाब से। तो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा रिटर्न। उसी हिसाब से यहाँ पर अगर आप ज़्यादा BNB लॉक करते हैं तो आपको ज़्यादा एयर ड्रॉप मिलेगा। आप ज़्यादा FDUSD लॉक करते हैं तो आपको ज़्यादा एयर ड्रॉप मिलेगा। सो ये सब कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। अब लॉक कैसे करना है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। मैं यहाँ पर आपको बाइनेंस कॉइन लॉक करके दिखा देता हूं। सब में लॉक और अनलॉक करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। अब जैसे ही मैं लॉक वाला ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कितने BNB है? 1.29। आप इसमें से चाहे जितने BNB इसमें लॉक कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं सब सारे के सारे BNB लॉक करूंगा। उसके लिए मैं मैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो मेरे BNB हैं उसे मैं लॉक वाले पर क्लिक करके लॉक कर दूंगा। अब जब ये 6 घंटे बाद स्टार्ट होगा तो उसके बाद यहां पर माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक तरीके की मुझे टोकन मिलना रिसीव हो जाएंगे जो कि मेरे स्पॉट वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। जब इन टोकन की लिस्टिंग होगी तो मैं उन्हें सेल कर सकता हूं। अगर आपको बीच में बाइनेंस कॉइन बेचने की ज़रूरत पड़े तो आप उसे बेच भी सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने लॉक कर दिए तो वो लॉक ही रहेंगे। ये एक फ्लेक्सिबल होता है। मतलब अगर आपको मन करे, आपको कहीं बेचने हो, आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप उसे अनलॉक भी कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए जो टोकन आपने लॉक करा है उस टोकन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लॉक करे थे बाइनेंस कॉइन, तो उसके आगे एक ऑप्शन है अनलॉक का, इस पर क्लिक करिए और यहां पर आप चाहें जितने मर्जी अपने टोकन्स जितने आपने डिपॉजिट किए हैं उतने अनलॉक भी कर सकते हैं। पर जब आप अनलॉक कर देंगे उसी टाइम से आपको एयर ड्रॉप मिलना बंद हो जाएगा। आपको एयर ड्रॉप तभी मिलेगा जब आपके टोकन्स जो है वो लॉक रहेंगे। और ये मत सोचिए कि जब आपने इसमें लॉक कर दिए तो इस आपके BNB के बदले में आपको एयर ड्रॉप मिल रहा है। ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न मिल रही है। आपके BNB, आपके FDUSD या USDC उतने ही रहेंगे जितने आपने लॉक करे हुए होंगे। बस उसके बदले में आपको एक अच्छी खासी रिटर्न मिल रही है। ये समझ लीजिए कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कि आपके पास बाइनेंस कॉइन है, FDUSD है या फिर USDC है। सो इस तरह से ये जो लॉन्च पूल के प्रोजेक्ट होते हैं ये काम करते हैं। एग्जाम्पल हमने रेड की तरह ले लिया है, बाकी कोई भी लॉन्च पूल आएगा वो इसी तरीके से वर्क करता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।